चंद्रिका जीवकांड लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सिद्धं सुद्धं प्रणमीय जिनेन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी लिखित यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड भाषा टीका है, उसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 94। 42 गाथा का हमने पढ़ा था, उसकी टीका वहां से फिर पढ़ते हैं। गाथा तो हमने पढ़ी थी, थोड़ी टीका भी पढ़ी थी, दोबारा वहां से लेते हैं। अभी विषय कौन सा चल रहा है? आलाप हमें पता है और संख्या निकालनी है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, समुद्दिष्ट। और संख्या बताई और आलाप निकालना, उसको क्या कहते हैं? नष्ट। तो यहाँ समुद्दिष्ट की बात चलेगी। नष्ट निकालते समय हमने गुणकार करते गए थे, अभी हम भागाकार कर रहे हैं, अभी गुणाकार कर रहे हैं। हाँ, नष्ट में भागाकार करते गए हैं और यहाँ पर गुणकार। पहले एक लिखना, एक संख्या। प्रथम एक रूप का अर्थ होता है एक अंक। स्थापन करके, स्थापन करने नहीं लिखना, ऊपर से अपने प्रमाण से गुणा करने पर, अपना प्रमाण ने ऊपर का जो प्रमाद पिंड है उसका जो वहां का प्रमाण है उससे गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसमें से अनंकित स्थान का प्रमाण घटाना। अनंकित कैसे निकालते हैं? हाँ, जो दिया है, जो बताया है, उसके पश्चात कितने हैं उसको अनंकित कहते हैं। तो उसका प्रमाण घटाना, ऐसे सर्वत्र करना। यहाँ जो भेद ग्रहण होगा उसके आगे के स्थानों की संख्या उसको अनंकित कहते हैं, क्योंकि यहाँ भेद बता चुके हमें। जैसे विकथा प्रमाद में प्रथम भेद स्त्री कथा का ग्रहण हो तो वहां उसके पश्चात 3 स्थान शेष रहे, इसलिए अनंकित का प्रमाण 3 है। यदि भक्त कथा का ग्रहण हो तो उसके पश्चात 2 स्थान रहते हैं, इसलिए अनंकित स्थान 2 है। यदि राष्ट्र कथा का ग्रहण हो तो उसके पश्चात 1 स्थान है, इसलिए अनंकित स्थान 1 है। और यदि अवनिपाल कथा का ग्रहण हो तो उसके पश्चात कोई भी भेद नहीं है, इसलिए वहां अनंकित स्थान का अभाव है। इसी तरह कषाय इंद्रिय प्रमाद में भी अनंकित स्थान जानना। सो कोई कहे कि अमुक आलाप कितने वा है, वहां आलाप कहा, उसकी संख्या नहीं जान रहे तो उसकी संख्या जानने को उद्दिष्ट कहते हैं, उसी को समुद्दिष्ट कहा। प्रथम एक रूप स्थापित करना। पुनश्च ऊपर के इंद्रिय प्रमाद की संख्या 5। ऊपर का इसलिए बताया क्योंकि हमारा आलाप विकथा से शुरू होगा, तो उसमें ऊपर का इंद्रिय है, उससे उस एक को गुणा करने पर वहां अनंकित स्थानों की संख्या घटाने पर एक को 5 से गुणा करना और उसमें से अनंकित स्थानों को घटा देना। अवशेष को उसके अनंतर नीचे का कषाय प्रमाद का पिंड की संख्या 4 उससे गुणा करके
वहां भी अनंकित स्थान घटाकर अवशेष को उसके अनंतर नीचे का विकथा प्रमाद का पिंड 4 से गुणा करके वहां भी अनंकित स्थान घटाकर अवशेष रहे, उतनी विवक्षित आलाप की संख्या होती है। कल हमने इसको करके भी देखा था, दोबारा फिर करेंगे अब इसको। इसी तरह सर्वत्र उत्तर गुण व शील के भेदों में उद्दिष्ट लाने का अनुक्रम जानना। ये उत्तर गुण और शील के भेद जो 18,000 और ये वहाँ 84 लाख होते उत्तर गुण, उसमें भी ये जो अलग अलग उसके जो पिंड है उसमें भी इसी क्रम से वो संख्या निकाल सकते हैं। हाँ, ये द्वितीय प्रस्तार है, द्वितीय प्रस्तार है, बरोबर। यहाँ भी उदाहरण दिखाते हैं। किसी ने पूछा कि राष्ट्र कथा लापी, देखो जब स्नेहवान निद्रालु से शुरू होता है तो प्रथम प्रस्तार, और राष्ट्र कथा कोई भी विकथा से शुरू होता है तो दूसरा प्रस्तार, द्वितीय प्रस्तार। किसी ने पूछा कि राष्ट्र कथा लापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, ऐसा आलाप कितनेवा है? वहां ये तो भी आलाप बता दिया उन्होंने। प्रथम एक रूप स्थापित कर उसको ऊपर का इंद्रिय प्रमाद, उसकी संख्या 5, उससे गुणा करने पर 5 हुए। कौन सा भी बताया है? इंद्रिय कौन सा बताया है? स्पर्शन इंद्रिय। तो अनंकित स्थान कौन से? कितने? 4। हाँ, उस राशि में 15वें उद्दिष्ट की विवक्षा कर उसमें पहला भेद स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत ऐसा आलाप कहा था। पहले हमने ऑलरेडी वो 15वां भेद देखा था, उसमें स्पर्शन इंद्रिय का आलाप कहा था। इसलिए उसके पश्चात रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 4 अनंकित स्थान है। पहले देख चुके थे इसलिए उसका नाम लिया। अनंकित स्थान 4 है, इसलिए उनको घटाने पर पहले 1 को 5 से गुणा किया, 5 आए, और उसमें से कितने घटाए? 4 घटाए। हाँ, तो अवशेष 1 रहा। उसको नीचे के कषाय प्रमाद की संख्या 4 से गुणा करने पर 4 हुए। सो इस लब्ध राशि 4 में अभी आलाप कौन सा है देख लो। लोभी का है ना ये। हाँ, उसमें अनंकित स्थान कोई नहीं है क्योंकि ये अंतिम स्थान है। तो यहाँ आलाप में लोभी कहा था। सो लोभ के पश्चात कोई भेद नहीं है, इसलिए अनंकित स्थान कोई नहीं है। इस कारण यहाँ शून्य घटाने पर राशि वैसी की वैसी रही, सो 4 ही रहे। पुनः इस राशि को इसके नीचे के विकथा प्रमाद की संख्या 4, उससे गुणा करने पर 16 हुए। अब ये कौन सी बताई है विकथा? कौन सी बताई है अपने आलाप में? राष्ट्र कथा लापी। हाँ, तो अनंकित स्थान 1 है, तो 16 में से 1 घटाना, माइनस करना। यहाँ आलाप में राष्ट्र कथा लापी कहा, सो इसके पश्चात एक भेद अवनिपाल कथा है, इसलिए अनंकित स्थान 1 घटाने पर 15 रहे। वही पूछा था, उसका उत्तर ऐसा। राष्ट्र कथा लापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, ऐसा आलाप 15वां है। ये तो हमने जो कल किया था, पढ़ा था, उसी को दोबारा पढ़ा है। सो यह विधान दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा जानना, ये अंत में लिखा है उन्होंने। फिर भी हमने डिराइव किया ना, क्योंकि विकथा का नाम पहले लिया है तो दूसरा प्रस्तार है। पुनश्च प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा से नीचे से अनुक्रम जानना। वहां उदाहरण, वो उदाहरण कहते हैं स्नेहवान निद्रालु। देखो वहां पहले हमने 1 को 5 से गुणा किया था, अब क्या करेंगे? 4 से, विकथा वाले से गुणा करेंगे पहले। हाँ, स्नेहवान निद्रालु, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथालापी, ऐसा आलाप कितने वाह है? अभी कोई पलटे नहीं पुस्तक, अभी हमको निकालना है। हाँ, स्लो बाय यानी स्लोली हम करेंगे। पहले क्या करना है? 1 लिखना, 1 लिखना।
अभी विकथा वाला पहले लेना, 4 से गुणा करेंगे, कितने आए 4। अब यहाँ देखना, अभी अपना आलाप देखना सौभाग्यचंद जी। अभी जिसको नहीं आता है ना उसको मैं पूछूंगी, इसमें कौन सी विकथा बताई है। आप देखना नीचे के लाइन में 95 पेज पर ये आलाप हमें बता दिया है। विकथा कौन सी है, उसके पश्चात कितने हैं, 3 विकथाएं। तो क्या करेंगे, अभी 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 - 3 = 1। अभी 1 आया है, उसको किससे गुणा करेंगे, अभी 4 से। कषाय 4 होते हैं, 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 आ गए। अब देखो कौन सा है, आपका आया, हमको क्रम से जाना है ना। कौन सा कषाय है अभी, माया। उसके पश्चात कितने कषाय है, 1। इसमें से 1 माइनस करो, कितने आए 3। अभी 3 को क्या करना है, इंद्रिया 5 से गुणा करना, 15 आए। अब यहाँ कौन सा इंद्रिय है, उनको हाँ उसके बाद कितने हैं, कुछ नहीं है, तो इसमें से कुछ नहीं माइनस करना, तो 15वां आलाप। तो पहले यही उदाहरण लेके हमको समझाया था ना, अभी उसकी संख्या भी हमें निकालने को मिल गई। 15 में से कैसा करना याद है, हाँ फर्स्ट वाला, हाँ याद है। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे। वहां एक हाँ कथन उल्टा है, विकथा को पहले लेते हैं, रिवर्स है। हाँ, क्योंकि वहां एक में गुणकार है, एक में भागाहार है, तो ये उल्टा प्रोसेस है ना सारा। जो अभी हमने किया उसी को फिर देख रहे हैं। वहां एक रूप स्थापित कर, यानी एक लिख कर, डॉक्टर ख्याल में आती है बात। हाँ। प्रथम प्रस्तार अपेक्षा ऊपर का प्रमाद विकथा, प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा ऊपर का विकथा वाला हो जाएगा। ऊपर का इसलिए कहते, पहले उसमें इंद्रियों में पलटना होता है, उसका प्रमाण 4 से गुणा करने पर 4 हुए। सो यहाँ स्त्री कथा लापी कहा, सो इसके पश्चात 3 भेद है, इसलिए अनंकित स्थान 3, उसको घटाने पर अवशेष 1 रहा। उसको कषाय प्रमाद 4 से गुणा करने पर 4 हुए। सो यहाँ मायावी का ग्रहण है, उसके पश्चात एक लोह अनंकित स्थान है, उसको घटाने पर 3 रहे। इसको इंद्रिय प्रमाद 5 से गुणा करने पर 15 हुए। सो यहाँ श्रोत्र इंद्रिय का ग्रहण है, उसके पश्चात कोई भेद नहीं है, इसलिए अनंकित स्थान का अभाव है। इस कारण शून्य घटाने पर भी 15 ही रहे। इस तरह स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, स्त्री कथालापी ऐसा आलाप 15वां है। इसी प्रकार विवक्षित प्रमाद के आलाप की संख्या होती है, ऐसे अक्ष धरकर संख्या को लाना, सो समुद्दिष्ट सर्वत्र साधना। अक्ष ने भेद बता दिए आपको, और उसके द्वारा हमको संख्या निकालनी है। अलग अलग होगा, अलग अलग नंबर होता है। उनका प्रश्न ऐसा है कि प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा और दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा संख्या भी अलग होगी, उसके आलाप भी अलग होंगे। ऐसा नहीं कि उसका पहला और इसका अंत है, ऐसा भी नहीं है, यानी ऐसा एग्जैक्ट उसको नहीं लगाना। यहाँ अन्य उदाहरण से दृढ़ करते हैं। अभी नीचे पूरा नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, मान लो स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, लोभी और भक्त कथालापी, इसे प्रथम प्रस्तार अपेक्षा देखते हैं। अब क्या करना, प्रथम प्रस्तार अपेक्षा, पहले विकथा वाले से गुणा करना,
हाँ? तो कौन सी कथा ली है? भक्त कथा ली है। यानी एक पहले एक लिखना, उससे 4 से गुणा करना, उसको 4 आ गए। भक्त कथा बताई है। तो भक्त कथा के बाद कितनी कथाएं हैं? 2 माइनस करना, कितने आए? 2 आ गए। हाँ। अब 2 को 4 कषायों से गुणा करना, 2 गुना 4 8 आते हैं। 8 में से अभी क्या माइनस करेंगे? ऊपर देखना, लोभ ही लिखा है। लोभ के बाद क्या है? कुछ नहीं है, इसलिए 0 माइनस करेंगे तो 8 में से 0 गए, 8 ही आए। उसके बाद क्या बच गया? इंद्रिय। इंद्रिय बचे। पहले 5 से गुणा करेंगे, 8 को 5 से गुणा करेंगे, 40 आ गए। घ्राण इंद्रिय बता दिया है। घ्राण इंद्रिय के बाद कितनी इंद्रिया रहेगी? 2। तो 40 में से 2 माइनस करेंगे, 38 रह जाएंगे। तो यहाँ 38वां आलाप है। प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा यह आलाप कौन सा है? 38वां है। अब यहाँ तो हमने वो गुणा करा है, भाग 2 इससे दिया। अब कहते हैं आगे, प्रथम प्रस्तार के अक्ष संचार का आश्रय कर नष्ट उद्दिष्ट का गूढ़ यंत्र कहते हैं। अभी ऐसा यंत्र टेबल बनाएंगे, उस टेबल को देखते ही आपको डायरेक्ट नष्ट भी निकाल सकते, उद्दिष्ट भी निकाल सकते। तो इतनी सारी मेहनत क्यों कराई? हाँ, तो गूढ़ यंत्र का कुछ महत्व पता चलेगा ना अभी। हाँ। हम गाथा पढ़ेंगे 43 नंबर की। एगे बीती चपण खपण 10 पण्ण रसम खवी सतान सठीय संठवी अपमद ठाणे नठुद्दिष्ठं च जानतिष्ठाणे एक द्वि त्रि चतु पंच पंचदश पंचदश खविंशत् चत्वारिंशत् षष्टिश्च संस्थाप्य प्रमाद स्थाने नष्टोद्दिष्टे च जानीहि त्रिस्थाने। पहले प्रस्तार की अपेक्षा बात करेंगे अभी। पहला प्रस्तार का कथन कैसा होता है याद है? स्नेहवान निद्रालु से शुरू होता है। हाँ। और उसमें विकथा नीचे होती है और इंद्रिय ऊपर होते हैं। प्रमाद स्थानकों में इंद्रिय के 5 कोठों में क्रम से 1 2 3 4 5 इन अंकों को स्थापना। अभी इंद्रिया 5 है तो उसके 5 कोठे करना है। कोठे यानी कॉलम्स करना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। अब क्या कहते हैं? क्रम से क्या क्या लिखना? 1 2 3 4 इसमें 1 2 3 4 और 5 लिखना। हाँ, क्रम से। अब देखो आगे, कषायों के 4 कोठों में, कषायों के 4 हैं। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रम से 0 5 10 15। कहाँ कौन से अंक और कैसे स्थापन करना वो बाद में बताएंगे। पहले टेबल जान लो, क्या क्या लिखना? 0 5 10 और 15। वैसे विकथा के 4 कोठों में नीचे विकथा 4, स्त्री, भक्त, राष्ट्र और अवनिपाल। उसमें क्या लिखना है? 0 20 40 और 60। यहाँ तक समझ में आया? देखो फिर इसको पढ़ रहे हैं। कषायों के 4 कोठों में क्रम से 0 5 10 15 इन अंकों को स्थापित करना। वैसे विकथा के 4 कोठों में क्रम से 0 20 40 60 इन अंकों को स्थापना।
निद्रा और स्नेह के 2-3 आदि भेदों का अभाव है। उसमें तो एक एक ही है, सिंगल, इसलिए उसमें कोई अंक स्थापित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनके निमित्त से आलापों की बहुत संख्या नहीं होती। उनके निमित्त से अलग अलग कुछ भेद नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सब में कह देते, हम सब में आते हैं, उनके कारण कोई अलग अलग भेद नहीं होते। इसलिए ऊपर के 3 स्थानकों में स्थापित अंक, उनमें तू नष्ट और उद्दिष्ट जान। ये कैसे निकालना वो अभी बताएंगे। भावार्थ, निद्रा और स्नेह का तो एक एक भेद ही है, सो इनकी तो सर्वभंगों में पलटना नहीं है। सर्वभंगों में ये कांस्टेंट है, इसलिए इनको तो कह लेना, स्नेहवान निद्रालु तो कह लेना। और अवशेष 3 प्रमादों का 3 पंक्ति रूप यंत्र करना। यंत्र में जो पलटने वाले हैं उसी को रखना। वहां ऊपर के पंक्ति में 5 कोठे करने, स्नेहवान निद्रालु के है ना हमने, और उसके बाद इंद्रिय का नंबर आता है, तो इंद्रिय के 5 कोठे करना। उनमें क्रम से स्पर्शन आदि इंद्रिय लिखना, और उन्हीं कोठों में क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 ये अंक लिखना। पुनः उसके नीचे की पंक्ति में 4 कोठे करना, उनमें क्रम से क्रोधादि कषाय लिखना, और 0, 5, 10, 15 ये अंक लिखना। उसके नीचे की पंक्ति में 4 कोठे करना, वहां स्त्री आदि विकथा क्रम से लिखना, और 0, 20, 40, 60 ये अंक लिखना। तो हमारे पास ये टेबल तैयार है जो यहाँ लिखा है मूल में। अभी हमें पूछेंगे वो, कोई नष्ट पूछे तो जितने वह प्रमाद भंग पूछा है वह प्रमाण तीनों पंक्तियों के जिन जिन कोठों के अंक जोड़ने पर प्राप्त होता है, उन कोठों में जो जो इंद्रियादि लिखे हैं वे उस पूछे हुए आलाप में जानने। क्या कहना चाहते हैं? हमें क्या पूछा है? नष्ट पूछा है। नष्ट का अर्थ क्या है? संख्या दी जाती है, संख्या बता दी है और हमें आलाप निकालना है। मैं आपको कहूं हमारी संख्या है 40, तो अभी आपको ऐसे तीनों में एडिशन ऐसी इस तरह करना है कि उसकी एडिशन 40 होनी चाहिए। तीनों में, तीनों लाइन में से ऐसे ऐसे अंकों की टोटल सबकी मिलकर 40 होनी चाहिए। निकालो। हो गई? नहीं समझे? देखो अश्विन भाई जरा हाँ शांति रखना। हाँ हाँ, 5, 15 और 20। क्या दूसरा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? इसमें एक ही मिलेगा कॉम्बिनेशन, कोई दूसरा नहीं तो ये टेबल बनाने का कोई यानी तीनों ही जो कोट, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे 3 कोटे सबको लेना ही है, किसी को छोड़ देना ऐसा नहीं है। हाँ, देखो हमें अगर नीचे का 40 लेते हैं तो ऊपर के कोई उसमें ऐड नहीं कर सकते हम। 41 तो हो सकता है क्रोध को लेते हुए, परंतु 40 तो नहीं प्राप्त होगा। ख्याल में है ना? 41 अगर कहूं तो नीचे का 40 लेना, फिर क्रोध लेना और स्पर्शन लेना। भाई नहीं ख्याल में आती बात? हाँ, फिर से देखो देखो आएगी। हाँ, हमको 2 ही संख्या चाहिए। अभी आप तीनों कॉलम में से ऐसे फाइंड आउट करो कि तीनों की मिलकर एडिशन 2 होनी चाहिए। देखो 2 नंबर का नष्ट दिया है आपको, आलाप निकाल हो गाना सांगते तुम्हें सवाक्षण बताएंगे। बापा आप बताएंगे। हाँ, देखो 2 संख्या चाहिए हमें, 2 ही अंक चाहिए हमें, 2 चाहिए। और हमें वो कौन सा आलाप है, प्रमाद कौन सा है वो फाइंड आउट करना है, वो ढूंढना है। तो 2 कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? देखो उसमें आपके नोट में मत देखो, वो पुस्तक में देखना।
किताब में देखो, किताब में जो टेबल है ना, उनको टेबल दिखाओ। अच्छा कोई बात नहीं, आपको नहीं। हाँ हाँ तो देखो, दो किस में आया? रसना इंद्रिय पे आया। 0 आया क्रोध पर और 0 आया स्त्री कथा पर। तो दूसरे नंबर का कौन सा होगा? स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी और स्त्री कथा लाते। स्त्री कथा लाते, क्योंकि हमने पहला कौन सा देखा था? अभी ये स्पर्शन इंद्रिय सब पहले वाले ले रखो, और हमने इंद्रियों में पलटाया। पहले था यानी एक ही कोई कॉम्बिनेशन में अपने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं, 71 नंबर आपको निकालना है। इसको निकालने का सब निकालना। सरला बेन आप बताने वाली हो, सब अपना अपना उत्तर तैयार रखेंगे। नंबर 71 लिख के रखो ना। हाँ लिख के रखना अपने हाँ पास। लिखना, और अपना अपना कितना बराबर आया कि नहीं आया उसको देखना। हाँ आप तैयार है? हाँ बताओ। हाँ, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, अवनिपान। ये डायरेक्ट अभी वो ना गुना करो ना भाग दो। कितना आसान हुआ ना? कितना सेकंड लगता है अभी बोलो? हाँ? अभी आपको जब हम कह रहे थे 15 सेकंड भी नहीं लगते। 3 सेकंड में हाथ ऊपर उठते फटाफट फटाफट। अभी आपको 81 नंबर निकालना है। हाँ आप निकालो भाई 81 नंबर। नलिन भाई तुमको आना चाहिए, बोलो। हाँ देखो, आपको मदद करने वाली हमारी लक्ष्मी बहन मदद करेगी। हाँ अमोल अमोल बोलो बेटा। नहीं आ रहा है, ये उत्तर नहीं है। अरे हमारे भेद ही 80 है। ये घर का भेद ही है, भेद ही नहीं है। अश्विन भाई ने भी बता दिया था, सरला बेन भी बता दिया था, हमने उनको चुप बिठाया था। हाँ। और आपको भी जरा देरी से क्यों न हो जाग आ गई। लेकिन जब तक ये अरे मेरे को भी पता चला था हमें से। हाँ यानी 80 भेद है तो 81 नंबर का होगा ही कहीं। उसकी बात यहाँ नहीं है। हाँ उसमें तो 37,500 मिलेंगे। 37,500 मिलेंगे। हाँ चिंता नहीं करो। हाँ। अभी तो आसान है ना, तो 37,500 कुछ नहीं। अभी हमको 39 नंबर निकालना है। 39 मिल गया। हाँ बोलो बोलो। स्नेहवान। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि हमने भक्त कथा वाला 20। देखो नीचे से बड़ा नंबर लेना, 40 को छोड़ देना, उसके पहले वाला नंबर ले लो। 20 हुए, फिर ऊपर चले जाओ। ऊपर अगर माया तक 10 लेते तो ऊपर कोई चांस नहीं है, तो वहां मैक्सिमम 15 ले लिया हमने, 35 यहाँ हो गए, और ऊपर के 4 ले लेना। आसान है ये तो बिल्कुल। हाँ बच्चों का खेल है।
ये तो नष्ट नष्ट हम निकालने को हमने देखा है ना। अब समुद्दिष्ट भी देखेंगे। देखो उसके नीचे का पहले पढ़ते हैं। यहाँ कोई नष्ट पूछे तो जितने वहाँ प्रमाद भंग पूछा है वह प्रमाण तीनों पंक्तियों के जिन जिन कोठों के अंक जोड़ने पर प्राप्त होता है उन कोठों में जो जो इंद्रियादि लिखे हैं वे उस पूछे हुए आलाप में जानने, जो अभी हमने निकाला। तथा यदि उद्दिष्ट पूछे तो जो आलाप पूछा हो उस आलाप में जो इंद्रियादि ग्रहण किए हैं उनको तीनों पंक्तियों के कोठों में जो जो अंक लिखे हैं उनको जोड़कर जो प्रमाण होगा उतने वह आलाप जानना। जैसे आलाप बताया है तो आलाप तो बता चुके हैं, स्नेहवान निद्रालु। और फिर आगे कौन सा लेना है आपको? चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, और फिर लोभी और भक्त कथा। तो अभी जो हमने आलाप कहे हैं उसकी एडिशन करो। चक्षु इंद्रिय वाला लिया 4, लोभी लिया 15 और भक्त कथा वो 20। इसकी टोटल कर दो, कितना आसान हुआ। इसी टेबल से नष्ट भी निकाल सकते हैं और उद्दिष्ट भी निकाल सकते हैं। तो कितनी बुद्धि होगी ना कि ऐसे ऐसे टेबल के तैयार। यहाँ तो केवल 80 ही है, बाद में हम 37,500 निकालेंगे, उसमें भी ऐसे टेबल बनाएंगे। हाँ, ये अभी मेहनत कुछ नहीं, ये गुणाकार भागाकार भूल जाओ अभी। हाँ फिर भी हम सीखे ना, उसको सीखे ना करने को। हाँ, तो अभी वो डायरेक्ट मेथड आपको, ये आसान मेथड, वहां आसान तरीका बता रहे। वहां नष्ट का उदाहरण कहते हैं। अब ये देखो टोडरमल जी ने कितना आसान करके पूरा सारा ही सरल करके हमको हाथ में दे दिया है। नष्ट का उदाहरण कहते हैं जैसे 35वां आलाप कौन सा है ऐसा पूछने पर, अभी ढूंढ लो आप 35 नंबर। हाँ, नीचे से काउंट कर, 20, 10 और फिर 5। ऐसा पूछने पर इंद्रिय कषाय विकथाओं के, आओ जय जी, आओ। पेज नंबर निकालना 97 नंबर का पेज निकालना। यहाँ हमारे प्रमाद के भेदों की चर्चा चल रही है। प्रमाद समझते हैं? स्वरूप में लीन नहीं रहना, आत्मा के अनुभव में नहीं रहना, राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही प्रमाद है। पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक प्रमाद पाए जाते हैं। ये प्रमाद कौन कौन से देखे थे हमने अमोल? प्रमाद के भेद हमने देखे ना। भेद, मुख्य भेद बताओ। हाँ, विकथा बरोबर, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये 5 प्रकार हुए। विकथा उसको कहते जैसे हम गॉसिपिंग वगैरह करते हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर करते हैं? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स पर करते हैं। तो यहाँ मुख्य 4 भेद बताए, उसके और भी भेद है जो बाद में बताएंगे। तो उसके मुख्य भेद है स्त्री कथा, दूसरा है भक्त यानी भोजन कथा, आहार संबंधी चर्चा, तीसरा है राष्ट्र कथा, सारा पॉलिटिक्स वगैरह, और एक होता है अवनिपाल यानी राजा संबंधी कथा। ये विकथा 4 होती है। कषाय कौन से है आपको पता है? कषाय कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। और इंद्रिय संबंधी लोलुपता चलती है। इंद्रिया कितनी है? 5। कौन कौन सी है? क्रम से। हाँ, बहुत अच्छा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र यानी कर्ण। तो इंद्रियों संबंधी लोलुपता, उसको भी प्रमाद कहा है। एक होता है निद्रा और एक होता है स्नेह।
तो यहाँ हम ऐसा आपके सामने जो टेबल है ना, यहाँ पर वहां ऊपर लिखा है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुर, श्रोत्र। ये जो इसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, 4 विकथा है, 4 कषाय है और 5 इंद्रियां हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 5 80 भेद होते हैं। अगर हम नंबर से देखेंगे, पहले नंबर का कौन सा है, दूसरे नंबर की कौन से है प्रमाद, तीसरे नंबर का कौन सा है, तो ये नंबरिंग हमको या तो नंबर निकालो या तो नंबर बताएंगे आपको, वो भेद निकालना है कौन सा वाला, क्योंकि ये अलग अलग समयों में या अलग अलग जीवों में अलग अलग विकथाएं होगी। एट ए टाइम कोई एक विकथा होगी, एट ए टाइम कोई एक कषाय होगा, एट ए टाइम किसी एक इंद्रिय संबंधी अपने बाह्य में उपयोग चलता होगा। तो इस तरह से उसके हमें कॉम्बिनेशंस या पॉसिबिलिटीज निकालने हैं। तो उसके लिए यहाँ एक टेबल दिया है। तो स्पर्शन और रसना हर एक के लिए एक एक नंबर वहां डाला है, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्रोध के पहले कॉलम में 0 लिखा, आगे मान, माया और लोभ को 5, 10 और 15 लिख दिया। नीचे जो विकथा है वो स्त्री कथा के लिए लिखा है, वहां 0। भक्त यानी भोजन कथा संबंधी 20 राष्ट्र कथा में 40 और अवनिपाल कथा में 60। यदि हम आपको पूछेंगे कि 40 नंबर का कषाय कौन से, कषाय नहीं प्रमाद कौन सा है, 40 नंबर का प्रमाद कैसा कौन सा है, तो हाँ नहीं, वो तो केवल नहीं, हमको तीनों बताने चाहिए। ऐसी संख्या अभी ऐसे फाइंड आउट, ऐसे उसमें से भेद कि तीनों की मिलकर संख्या 40 होनी चाहिए, एडिशन 40, तीनों को ही एक साथ लेना चाहिए। तो बताओ आप, ऐसे नाम ढूंढ लो जिनकी टोटल, तीनों में से एक एक लेना एट ए टाइम, जिनकी टोटल 40 होनी चाहिए। देखो नीचे का ही हम 40 लेते हैं तो ऊपर क्रोध में ही 0 है, परंतु ऊपर इंद्रियों वाले लाइन में तो 1 2 3 4 5 है, तो 41 के ऊपर ही चले जाएंगे, तो वो 40 वाला नहीं ले सकते, तो नीचे 20 वाला ले सकते हैं। 20 में ऊपर का लोभ वाला 15 ऐड करो, 35 हो गए। उसको 40 करने के लिए कौन सा इंद्रिय लेना पड़ेगा? अभी इंद्रिय वाले लाइन में किसको लेंगे? हमारे पास 35 मिल गए, नीचे के 20 लिए भक्त वाले, ऊपर लोभ वाले 15 लिए, अभी कितने बचे? 5। कौन से कॉलम में 5 लिखे हैं? श्रोत्र इंद्रिय में, है ना। तो अभी हम ऐसा आलाप करेंगे, 5 है ना। पहले स्नेहवान, निद्रालु तो बता देना, क्योंकि वो एक एक ही होते हैं। फिर कौन सा भेद लिया? श्रोत्र इंद्रिय का। फिर लोभी और भक्त कथा ला दी। अब यहाँ आगे उदाहरण चल रहा है, नीचे जो नीचे का पैराग्राफ है वहां हम पढ़ेंगे। ये जो संख्या बताएंगे और आलाप कौन सा है पूछेंगे। आलाप यानी भेदों का कथन। तो अभी हमने आपको 40 बताई थी। अब यहाँ कहते हैं नष्ट का उदाहरण। नष्ट यानी संख्या, नंबर बताया है और हमको भेद ढूंढना है, उसको कहते हैं। ये प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा बात चल रही है। हाँ, उसमें भी डिफरेंस होगा। उसको ऊपर हम कविता कथाओं को लिखेंगे और नीचे उल्टे क्रम से लिखेंगे। उसको 1 2 3 4 नंबर देंगे। ये कोठे के नंबर भी बदल जाएंगे, वो आएंगे आगे। वहां नष्ट का उदाहरण कहते हैं। नष्ट का अर्थ होता है हमें संख्या बताई है, हमें भेद ढूंढना है। ऐसा पूछने पर इंद्रिय, कषाय और विकथा, ऊपर की जो लाइन है, ऊपर का आड़ा हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है वो है इंद्रिय वाला, बीच वाला है कषाय वाला और नीचे वाला है विकथा वाला। इन तीनों पंक्तियों संबंधी, पंक्ति यानी लाइन, इन तीनों पंक्तियों संबंधी जिन जिन कोठों के अंक हो या उसमें शून्य हो, उनको मिलाने पर यानी उनकी टोटल करने पर वह 35 की संख्या आती हो, उन कोठों में लिखे हुए इंद्रियादि प्रमाद और स्नेह निद्रा। स्नेह निद्रा तो सबके साथ जोड़ देना, उनमें आगे उच्चारण किया हुआ। अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे। पहले 35 संख्या की टोटल हमको कैसे प्राप्त होगी जरा विचार करना। हमें 35 चाहिए, 35।
हाँ बहुत, माया, भक्त, हाँ, और ऊपर, और श्रोत्र, ठीक है। यानी ये 35 आया ना, कितना आसान है ना। तो यहाँ बताएंगे इसको कहना कैसे। स्नेहवान, निद्रालु, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत, मायावी, भक्त कथालापी। भक्त यानी भोजन, हाँ। ऐसा पूछा हुआ 35वां आलाप जानना। ये समझ में आई बात। आगे भावार्थ, फिर से पूछना प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, जो एक एक प्रमाद पूछा है उसमें मैक्सिमम कितना रहेगा जीव। हाँ, अंतर्मूर्त उसमें पलटेगा। उस अन्य अन्य, क्योंकि इंद्रियों संबंधी भी उसके अन्य अन्य इंद्रियों में उपयोग चला जाता है ना उसके। विकथाएं भी, कषाय भी, हमने देखा कषाय का ही एक का काल अंतर्मूर्त है। किसी एक कषाय में अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। लेशाओं में भी वो अंतर्मूर्त, ऑफकोर्स वो एक इंद्रिय को भूल जाओ, उसमें तो लंबी एक ही उसमें भी पलटना होता है लेशाओं का। योग केवल उतना रहेगा। यहाँ क्या कहते हैं, एक एक अंतर्मूर्त में कषाय आदि पलटते हैं तो उसके प्रमाद भी पलटेंगे। हाँ हो गए। कषाय वही रहते हुए भी इंद्रियों का उपयोग पलटेगा। भावार्थ, यंत्र में, यंत्र यानी ये जो टेबल हमने देखा उसको यंत्र कहते हैं। यंत्र में इंद्रिय पंक्ति का 5वां कोठा, यानी 35 कैसे मिले उसको समझा रहे हैं। कषाय पंक्ति का 3रा कोठा और विकथा पंक्ति का 2रा कोठा, इन कोठों के अंक जोड़ने पर 35 होते हैं। इसलिए इन कोठों में जो जो इंद्रियादि लिखे, यानी वहां जो नाम लिखे हैं उसको हम कह देंगे भेद में। वे 35वें आलाप में जानना। स्नेह निद्रा को पहले कह लेना, यानी स्नेहवान, निद्रालु। फिर हमने श्रोत्र इंद्रिय वाला देखा है, मायावी देखा, और भक्त कथालापी देखा। पुनश्च दूसरा उदाहरण नष्ट का ही कहते हैं। आपको वो टेबल निकालना है। और 61वां आलाप कौन सा है, ये पुस्तक में लिखा है पर हमको फाइंड आउट करना है। 61, बहुत अच्छा। अव, क्रोध और स्पर्शन। देखो मुझे तो इसलिए छोटे बच्चों को सिखाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ? ये अवनी आपसे भी अवनी पाल कथालापी, हाँ। क्रोधी, हाँ। और स्पर्शन इंद्रिय लोलुपी। तो इसको बताते समय कैसे कहेंगे। पहले स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, अवनीपाल, कथालापी। अब हम पढ़ेंगे पुस्तक में। पुस्तक में पढ़ने से पहले हमारा उत्तर तैयार हो तो हम थोड़ा विचार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं ना। हाँ, तो 61वां आलाप कौन सा है, ऐसा पूछने पर यहाँ भी इंद्रिय, कषाय, विकथाओं के जिन जिन कोठों के अंक व शून्य जोड़ने पर वह 61 संख्या होगी, उन कोठों में प्राप्त प्रमाद पूर्ववत कहना। अब वो बता रहे कौन सा है। स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्रोधी, अवनीपाल कथालापी, ऐसा पूछा हुआ 61वां आलाप होता है। इसी को भावार्थ में दोबारा पंडित जी बता रहे। ये टोडरमल जी ने लिखी हुई पुस्तक की हिंदी अनुवाद है यहाँ पर। हाँ? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आपने नाम सुना होगा पुस्तक का। इसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ये जीव कांड चल रहे, ऐसे कर्म कांड भी लिखा उन्होंने, लब्धि सार, क्षपणा सार भी लिखा है। तो उसका यहाँ हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे। उन्होंने तो मूल में ढूंढारी भाषा में लिखा था। भावार्थ पढ़ते हैं। इंद्रिय पंक्ति के प्रथम कोठे का 1, ये 61 कैसे निकले वो बता रहे। कषाय पंक्ति के प्रथम कोठे का 0 और विकथा के चौथे कोठे का 60 जोड़ने पर 61 होते हैं। तो भक्तचंद जी ख्याल में आती बात। हाँ, सो इन कोठों में जो जो इंद्रियादि लिखे हैं वे 61वें आलाप में जानना।
ऐसे ही अन्य आलाप के प्रश्न होने पर भी विधान करना। अब उद्दिष्ट का उदाहरण कहते हैं। उद्दिष्ट का अर्थ है वो अभी हमको भेद बता देंगे, आलाप बता देंगे और हमें उसकी संख्या निकालनी, उसका नंबर कौन सा है वो निकालना है। तो स्नेहवान निद्रालु, इसमें तो कुछ ऐड देखने की जरूरत नहीं है। अभी आगे के 3 नाम मैं ले रही हूँ, आपको टेबल के साथ देखना है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, उसकी कौन सी संख्या, अभी उसकी टोटल करना है तीनों की। मानी, मानी में कितने नंबर है? हाँ। और राष्ट्र कथालापी 40 नंबर। हाँ, देखो क्या क्या देखा हमने। स्पर्शन इंद्रिय वाला लिया है ना, हाँ, और मानी लिया, मान के 5 है, 5 1 6 हुआ, और राष्ट्र कथालापी 40, तो 46 नंबर हो गया उसका, 46 नंबर आ जाएगा। ऐसा आलाप कितने वा है, ऐसा प्रश्न होने पर स्नेह निद्रा के बिना जो जो इंद्रियादिक इस आलाप में कहे गए हैं वे तीनों पंक्तियों में जिस जिस कोठे में लिखे हो सो इंद्रिय पंक्ति का प्रथम कोठा यानी स्पर्शन इंद्रिय वाला, वहां एक आंकड़ा है ना, कषाय पंक्ति का दूसरा कोठा और विकथा पंक्ति का तीसरा कोठा, इनमें ये आलाप लिखे हैं। सो इन कोठों के 1, 5 और 40 ये अंक मिलाकर 46 होते हैं। सो पूछा हुआ आलाप 46वां है। अब दूसरा और एक उदाहरण बता रहे पंडित जी। पुनश्च दूसरा उदाहरण कहते हैं। अब मैं बोलती जाऊंगी, आपको वो टेबल देखना है। स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, लोभी और भक्त कथालापी। क्या क्या कहा? हाँ, बहुत अच्छा। चक्षु इंद्रिय वाला, लोभी और भक्त कथा। हाँ, क्या हुआ? 39। देखो अब, हाँ, सबको सबाचंद जी ने उत्तर दे दिया अभी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा आलाप कौन सा है? वहाँ इस आलाप में कहे हुए इंद्रियादिकों के कोठे, उनमें लिखे हुए 4, 15, 20 ये अंक जोड़कर 39 होते हैं। सो पूछा हुआ आलाप 39वां है। ऐसे ही अन्य आलाप पूछने पर भी विधान करना। ये तो प्रथम प्रस्तार, यानी हमने इस तरह से इंद्रियों को ऊपर रखा था, विकथा को नीचे रखा था, और हमने स्नेहवान निद्रालु से बताया था। अब दूसरा प्रस्तार कैसा है? विकथा को पहले बताएंगे, तो विकथा को ऊपर रखेंगे, पहले ऊपर के 4 कॉलम में 1, 2, 3, 4 नंबर विकथा को देंगे। वो टेबल कैसे बनाना वो अभी बता रहे। आगे दूसरे प्रस्तार की अपेक्षा से नष्ट उद्दिष्ट का गूढ़ यंत्र, ये गूढ़ यंत्र कहते हैं। बाद में एक या ऐसे अटपटे नंबर कहीं भी कुछ भी लिखना, तो उसकी भी मेथड बताएंगे। हाँ, अभी हम 44 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? उसको 39 ही कहते हैं। 39, 39 नहीं कहते, 39 कहते हैं। 39 बराबर है। हाँ, 48, 49, 49 होता है। 49 यानी 49 और 39 यानी 39। हाँ, आगे भी लिखा ना 39वां। ये क्या है, अंकों के बारे में बहुत संभ्रम होता है ना, तो मैंने वो प्रिंटेड लाया था, बुक लाया थी, बच्चों अंक लिपि लाई थी, तो उसमें हिंदी अंक और उसको कैसे लिखना, तो वो जब ट्रांसलेशन किया इसका, तो वो देख देख कर ये अंक ला रहे हैं। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कहीं, फिर भी हाँ,
चलो आगे 44 नंबर की गाथा। इगिविति चख चढ़वारम खसोल रागठदाल 64 संठवीय पमद ठाणे नद्दुट्ठिठं च जानतिट्ठाणे एकदद्वित्रि चतुख चतुरष्ट द्वादशख षोडश रागाष्ट चत्वारिंशत् चतुष्षष्टिम् संस्थाप्य प्रमादस्थाने नष्टोद्दिष्टे च जानीहि स्थाने। क्या है, बहुत संख्या है ना, इसलिए वो श्लोक भी बहुत बड़ा बनाया उन्होंने। रेगुलर राग में नहीं आ रहा है। टीका प्रमाद स्थानों में विकथा प्रमाद के 4 कोठों में अभी विकथा को ऊपर रखना है। पहले हमने इंद्रियों को ऊपर लिखा था, इस तरह से इंद्रियों को ऊपर रखा था। अब क्या कहेंगे, विकथा को यहाँ दिया है नीचे, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। नीचे जो टेबल है ना, विकथा के कितने होते हैं 4। तो अभी नंबरिंग कैसे करनी है 1 2 3 4। तो 4 कोठों में क्रम से 1 2 3 4 अंकों को स्थापना। उसी प्रकार कषाय प्रमाद के 4 कोठों में क्रम से 0 फिर 4 8 और 12 अंकों को स्थापना, जैसे लिखा है नीचे। उसी प्रकार इंद्रिय प्रमाद के 5 कोठों में क्रम से 0 16 32 48 64 अंकों को स्थापना। पूर्वोक्त प्रकार से हेतु से उन तीनों स्थानकों में स्थापित जो अंक, उनमें नष्ट और समुद्दिष्ट को तू जान। यानी अभी कोई संख्या हम पूछते हैं, वो कौन सा भेद है अगर पूछेंगे तो तीनों में उसकी टोटल होनी चाहिए, तीनों की मिलकर टोटल होगी। अब उसको बताते समय स्नेहवान निद्रालु से शुरू नहीं करना, अब पहले विकथा वाला नाम लेना, क्योंकि अलग टाइप से हम इसको प्रस्तुत करें ना, इसका प्रस्तार अलग है। अगर मैं पूछूं पहले नंबर का कौन सा होगा, बोलो अमोल। 1 नंबर का इसकी अपेक्षा अभी जो नया है ना, उसमें पहला नंबर का आपको बताना है। स्त्री कथालापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान। क्योंकि हमको 1 चाहिए, तीनों की मिलकर संख्या हमको 1 चाहिए, तो 1 और 0 0 लेंगे तो हमें वो पहला नंबर मिल जाता है। भावार्थ ऊपर का पढ़ रहे, देखो। हाँ 80वां पूछेगा। अच्छा 80 नंबर का देखना है हमको। पापा बताएंगे। हाँ बाबा आप बताओ। अवनीपाल, लोभी, हाँ श्रोत्र इंद्रिय, और आगे बता देना निद्रा और स्नेह। बहुत अच्छा। सब अंतिम कोठे ले लेना सबके, ख्याल में आई ना बात। हाँ, आपने तो डायरेक्ट संख्या भी देख ली, बहुत अच्छा है। यानी आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। हाँ बहुत अच्छा। नाराज नहीं होने का, ये तो पूछने का 4 बार। ज्ञान में तो अपने ही ज्ञान से ज्ञान की पर्याय होने वाली है, कुछ समझाने से नहीं होने वाली है। ख्याल में आता है ना। हाँ परंतु ऐसा डर नहीं रहता मैं कुछ नहीं समझूंगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि मैं नहीं समझता हूँ तो लोग मुझे हंसेंगे, कोई बात नहीं। यानी पहले से निगेटिव थिंकिंग लेकर नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ये करना नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, मैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। आपको तो कितना भी उसमें उत्साह आ रहा है ना। हाँ देखो भावार्थ पढ़ेंगे। यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से 3 पंक्तियों का यंत्र करना। वहाँ यंत्र का अर्थ टेबल, यंत्र यानी टेबल। ऊपर की पंक्ति में 4 कोठे करना, 4, उसमें पहली लाइन में 4 कॉलम्स करेंगे। वहाँ क्रम से स्त्री आदि विकथा लिखना, यानी स्त्री, भक्त, राष्ट्र और अवनीपाल, और 1 2 3 4 ये अंक लिखना। उसके नीचे की पंक्ति में 4 कोठे करना। ये किसके हो गए, कषायों के। क्रम से क्रोधादि कषाय लिखना, इसलिए हमें क्रम भी मालूम होना चाहिए। हाँ क्रोध, मान, माया और फिर लोभ।
उसमें 0, 4, 8, 12 ये अंक लिखना। पुनश्च नीचे की पंक्ति में 5 कोठे करना। वहां क्रम से स्पर्शन आदि इंद्रिय लिखना, यानी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। उसमें क्या क्या लिखना है? 0, 16, 32, 48 और 64 ये अंक लिखना। ऐसे यंत्र द्वारा पूर्व में जैसा विधान कहा, जिस पद्धति से हमने पहले उत्तर निकाले थे, वैसे यहाँ भी नष्ट समुद्दिष्ट का ज्ञान करना। वहां नष्ट का उदाहरण अभी यहाँ फिर सॉल्व करना है हमें। 15वां आलाप कौन सा है? तो हमें ऐसी संख्या ढूंढ निकालनी है कि जिनकी टोटल, ये संख्या तो बता दी हमें ऐसे वहां से ढूंढना है कि जिनकी टोटल 15 है। हाँ बोलो। स्पर्शन नहीं, अच्छा, हाँ, राष्ट्र, लोभ और स्पर्शन, बहुत अच्छा, बराबर है। उसकी टोटल 15 हो जाती है। तो इसको कैसा कहेंगे तेजल? हाँ, राष्ट्र कथा लापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान। बहुत अच्छा, ये 15 नंबर का है। कितना आसान है। पहले तो हमें वो भागाकार करो, गुणकार करो, बहुत लंबी चौड़ी पद्धति बताई थी। ये अभी डायरेक्ट पद्धति बता दी। हाँ, गूढ़ यंत्र कहते इसको। ऐसा प्रश्न होने पर विकथा कषाय इंद्रियों के जिस जिस कोठे का अंक व 0 मिलाने पर वह 15 संख्या होती है, उस कोठे को प्राप्त विकथाधिक जोड़ने पर राष्ट्र कथा लापी, ऊपर से बताना है ना हमको। हाँ, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, ऐसे उस 15वें आलाप को कहते हैं। अब मैं आपको पूछूंगी, 71 नंबर का आलाप आपको बताना है। अपना अपना उत्तर अपने पास निकाल लो। नंबर 71 बताया ना आपने? मैं ही भूल गई कौन सा बताया था। 71, हाँ। हो गया। अभी कौन मंदा बेन आप बताएंगे? कौन बताना चाहता है? अमोल, हाँ बोलो। हाँ, राष्ट्र कथा लापी, मानी और श्रोत्र, क्योंकि 4, 3, 7 और ये 64, 71 होते हैं। तो कहेंगे कैसे? राष्ट्र कथा लापी, मानी, श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान। ये 71 नंबर का हुआ। अब आपको 55 नंबर का निकालो, फिर हम बंद करेंगे। 55, अरविंद भाई आप बताएंगे? हाँ, 55। हाँ, राष्ट्र कथा लापी, मानी, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान। ये हमारा 55 नंबर का हो जाएगा। अपना आज का समय तो पूरा हो गया है, इसको कल बढ़ाएंगे आगे। हम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा